अच्छा जी। तो बच्चों हिसाब किताब ऐसा है कि आज की क्लास में हमने डॉपलर्स इफेक्ट को समझना है, ऑल्दो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी डॉपलर्स इफेक्ट की, बस सिर्फ हमने डॉपलर्स इफेक्ट को समझना है एंड ये हमारा चैप्टर फिर कंप्लीट हो जाएगा। सही है। और मैंने इसके पास पेपर ऑल्दो भेज चुका हूँ मैं तुम्हें। सही है। डॉपलर्स इफेक्ट का हिसाब किताब ऐसा है कि डॉपलर्स इफेक्ट तुम कह लो या डॉपलर्स शिफ्ट तुम कह लो, दोनों हम कह सकते हैं। ओके। एंड ये बेसिकली ना हमें हेल्प करता है कि हमें आइडेंटिफाई करने करता है या करने में हेल्प करता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हमसे करीब आ रहा है और कौन सा ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है। राइट। इसकी एक आसान सी एग्जांपल है। सही है। अगर तुम इसकी अगर तुम इसकी डेफिनेशन लिखो ना, तो हम इसकी जो डेफिनेशन लिखते हैं थोड़ी सी अच्छी अजीब सी डेफिनेशन है। हम बेसिकली लिख लेते हैं कि इट इज़ अ change in the frequency change in the frequency observed by the stationary observer when the source is moving relative to the observer। तो ये बड़ी गंदी सी डेफिनेशन थी, तुम्हें नहीं समझ में आई होगी, मैं समझाता हूँ, डोंट वरी। अच्छा जी। डेफिनेशन का हिसाब किताब ऐसा है। अगर तो तुम अच्छा, पहले तो ये चीज़ है कि डॉपलर्स इफेक्ट जो है वो लाइट के अंदर भी पॉसिबल है, साउंड के अंदर भी पॉसिबल है। राइट। मैं डेफिनेशन पे आता हूँ, थोड़ी सी इसके बारे में बातें लिख लो। सही है। इट इज पॉसिबल इन बोथ साउंड एंड लाइट। ओके, दोनों के अंदर पॉसिबल है। सही है। अच्छा जी। और हम साउंड के अंदर जो डॉपलर्स इफेक्ट होता है वो बहुत सिंपल सा होता है, लाइट के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सही है। तो ये हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। सही है। बाय द वे, जो साउंड का जो डॉपलर्स इफेक्ट है ना, वो हम एएस के अंदर पढ़ते हैं। सही है, वो हम यहाँ पे नहीं करते। सही है। ये है एएस के अंदर। सही है। और ये जो लाइट का डॉपलर्स इफेक्ट है ये तुम यहाँ पे भी पढ़ोगे और तुम जाके फिर A2 के अंदर पढ़ोगे। सही है, यानी जब ए लेवल्स के अंदर आओगे इंशाल्लाह, तो A2 के फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे और साउंड का जो डॉपलर्स इफेक्ट है वो एएस के अंदर पढ़ोगे। सही। खैर, तो यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि भाई डॉपलर्स इफेक्ट जो है ना वो दोनों के साथ पॉसिबल है। सही है। एंड अगर अगर तुम इसको आसान लफ्जों में समझना चाहो ना, आसान लफ्जों में मतलब बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो तुम कह सकते हो कि भाई दिस फिनोमिना another phenomenon helps in identifying or help in identification of the movement of the of the object emitting light or sound। सही है। अच्छा जी। अब यहाँ से जरा इसकी कहानी समझते हैं। देखो, कंडीशन ये है कि अगर तो तुम्हें डॉपलर्स इफेक्ट को करना है। सही है। तो डॉपलर्स इफेक्ट की कंडीशन ये है कि भाई पहली चीज कि ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग। ओके, शुड बी मूविंग। ओके, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे तुम डॉपलर्स इफेक्ट नहीं कर सकते हो। ओके। सो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करना चाहिए, तब जाके तुम डॉपलर्स इफेक्ट कर सकोगे उस पर। राइट। दूसरी चीज कि ऑब्जेक्ट शुड emit either light either light or sound। okay,
or sound. Okay, these are the two conditions for Doppler's effect. Okay, तो अगर तो तुम्हें डॉपलर्स इफेक्ट को यूज़ करना है किसी, या डॉपलर्स इफेक्ट के फिनोमिना को यूज़ करना है अपने किसी काम के अंदर, सो उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, राइट? आपके पास जो है ना, जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप नो हाउ लेना चाह रहे हो, सो वो ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग, एंड वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई ना कोई साउंड या कोई ना कोई लाइट एमिट करने वाला होना चाहिए, राइट? These are the two conditions that should be true in order to experience the Doppler's effect. Okay, पहली बात तो ये होगी, सही है। अच्छा, हमारा फिलहाल काम साउंड से रिलेटेड नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लाइट से बात कर रहे हैं, राइट? अच्छा जी। अब तुम सोचो, अब मैं इसको टॉपिक से रिलेट करता हूँ। अब तुम सोचो कि भाई एक 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 डिस्टेंट गैलेक्सी है, एक बहुत दूर गैलेक्सी है, ये एक बहुत दूर स्टार है, राइट? एंड उसके अंदर फ्यूजन चल रहा है, तुम्हें पता है स्टार्स के अंदर फ्यूजन हो रहा होता है। सो द फ्यूजन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द स्टार, एंड दैट मेक्स द स्टार टू इन लाइट और emitting लाइट। सो वो लाइट जो है वो स्टार से तुम्हारी तरफ आ रही है, राइट? सो एक तो ये चीज़ है, एंड दूसरी चीज़, यू नो दैट एवरीथिंग इन द स्पेस इज मूविंग। ओके, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, सही हो गया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। अगर कोई स्टार है या कोई गैलेक्सी है, सही है, सो वो यूनिवर्स के अंदर है, वो मूव कर रहा होगा, राइट? दिस इज फॉर श्योर, कोई भी चीज स्टेशनरी है यूनिवर्स के अंदर। ओके, द सेकंड थिंग इज कि जितने भी स्टार्स हैं, जितनी भी गैलेक्सी हैं, दे एमिट लाइट। ओके, तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, राइट? अगर इन केस तुम साउंड से रिलेट करना चाह रहे हो, तो लेट्स से तुम्हारी गाड़ी है, जैसे तुमने एम्बुलेंस का, इसकी सबसे आसान एग्जांपल ना एम्बुलेंस है या पुलिस वाली गाड़ी है, राइट? और ये जहाज है, जहाज मेनली मेनली जहाज की बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। तुम अगर घर में बैठे हो, तुम्हें जहाज नहीं दिख रहा, राइट? तुम अगर घर में बैठे हो और सडनली कोई जहाज जो है ना, कोई एरोप्लेन आता है, और वो तुम्हारे होता हुआ तुम्हारे घर के पास से चले जाता है, राइट? तो द मोमेंट वो तुमसे करीब आ रहा होगा या तुम्हारे तरफ आ रहा होगा, तुम्हें उसकी साउंड से पता चल जाएगा कि इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड यू। उसका शिरिल सा कानों में चुभने वाला साउंड होगा, राइट? सो उससे आपको पता चल जाएगा दैट दिस प्लेन इज कमिंग टूवर्ड योर हाउस और टूवर्ड यू, राइट? एंड जब वो आपको पास कर लेगा, एंड व्हेन इट मूव पास यू, सो उसका जो साउंड होगा, दैट साउंड स्टार्ट फेडिंग अवे। ओके, बहुत मतलब जो है ना फटने लगेगा, और वो बिल्कुल कम होते होते खत्म हो जाएगा, राइट? तो विदाउट इवन लुकिंग एट द plane's direction or plane's movement, you can just you can just observe the sound coming from its engine, और जो भी हवा वगैरह होती है, सही है, कि आपको ये पता चल जाता है कि ये प्लेन अभी तुम्हारे करीब आ रहा है ड्यू टू दैट श्रिल वॉइस और नॉइस। ओके, एंड देन व्हेन इट मूव पास यू, सो वो एक फेड सी आवाज आती है जो कि आपको पता चल जाती है, राइट? बच्चों कितनों ने ऑब्जर्व किया है, कोई बता सकते हैं? एनीबॉडी, किसी ने ऑब्जर्व किया ऐसा? किसी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है? हाँ सर। ऐसा ऑब्जर्व किया, गुड। एंड एवरीवन जस्ट पास, ओए होए, ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व हुआ। ओके, गुड 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 गुड, परफेक्ट, सही है। सो देखो, ये सिनेरियो होता है जब भी तुम्हारे पास एरोप्लेन गुजरेगा, तुम्हें बगैर देखे तुम बता सकते हो कि ये तुमसे करीब आ रहा है, तुमसे दूर जा रहा है। ओके, तो खैर ये तो एक बात हो गई, सही है। ये साउंड के साथ हमने किया, एम्बुलेंस के अंदर होता है, पुलिस की गाड़ियों के अंदर होता है, राइट? इफ दे अप्रोचेस टुवर्ड यू, यू फील द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, द चेंज इन द साउंड। ओके, जब वो तुम्हारे करीब आ रहे होंगे, और जब वो तुमसे दूर जाएंगे, तो यू फील द चेंज इन द साउंड। ओके, एंड दैट इज बिकॉज, अगर मैं यहाँ पे तुम्हें पिक्चर दिखा पाऊँ, ये देखो। अबे यार, वेट, मेरा वन नोट जो है ना, पागल हो गया। ओके, वर्किंग वर्किंग, आई, ये इतनी मेहनत से लिखा था मैंने, अरे यार गुम हो गया। ओके, सो हमने दो कंडीशन लिखी थी कि शुड बी मूविंग, शुड बी मूविंग, एंड दूसरी चीज शुड एमिट साउंड। ओके, एमिट साउंड और लाइट। ओके, दीज आर द टू कंडीशन, राइट?
कंडीशन फॉर डॉपलर्स इफेक्ट। ओके, चलो, ये हो गया। अच्छा, साउंड के अंदर ना ऐसा होता है, मतलब मान लो तुम्हारे पे पुलिस की गाड़ी है, सही है, अब वो जो है ना, अगर तो वो खड़ी हुई है स्टेशनरी एंड द सायरन एमिटिंग साउंड, तो साउंड की वेवलेंथ तुम देख पा रहे हो कांस्टेंट है, राइट? मतलब लैम्डा अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा है, राइट? बट इफ द कार इज स्टार्ट मूविंग, तो जिस तरफ को मूव हो रही है, जिस डायरेक्शन में वो मूव होगी, सो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी उस तरफ। यू कैन सी दैट द वेव बिकम squeezed up in a small region. Okay, so so this guy right here will going to experience the greater frequency of sound. Okay, and greater frequency of sound मतलब shrill voice होगी, सही? shrill voice का क्या मतलब होता है? ज्यादातर जो लड़कियों की आवाज होती है ना, वो shrill होती है, right? लड़कों की आवाज जो होती है वो लाउड होती है। सही हो गया, तो ये दो फर्क है, सही? मतलब तुम एक लड़के की आवाज अपने जहन में लाओ, ये तुम अपनी आवाज निकाल सकते हो। खतरनाक सी मत निकालना कि खुद जो डर जाओ, सही, लेकिन अपनी आवाज सुनो अगर तुम लड़के हो, और तो तुम्हारी आवाज वो एक लाउड साउंड जनरेट होता है, राइट? हमारे बीइंग अ मेल, हमारे पास फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारी आवाजों में कम होता है, सही है? तो और लेकिन एक एक जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी आवाज़ में फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बेसिकली ना आवाज़ को खूबसूरत बना देता है, आप तो वैसे कह सकते हो, सही? तो ये, खैर खैर। तो तुम्हारे पास जो है यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यहाँ पे और जब जो जो पीछे वाला बंदा है ना, इससे फ्रीक्वेंसी तुम देख रहे हो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, राइट? तुम वेव लेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, राइट? हम ज़्यादातर बात वेव लेंथ की टर्म में कर रहे हैं। तो अगर तुम देखो, सो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अवे जा रहा होगा, सही, अवे जा रहा होगा, सो वेव लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी वेव लेंथ दिखेगी तुम्हें। कम ऑन। ओके, सो वेव लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी? ग्रेटर, सही है? if the object start moving away from you, and the wavelength become smaller if the object start moving toward you, right? ये एक और इसका फिनोमेना है ये, कि आपकी गाड़ी स्टेशनरी थी एंड देन इट स्टार्ट मूविंग, राइट? खैर, ये तो साउंड के साथ है। अगर तो ये लाइट के साथ होगा, तो क्या होगा? सेम सिनेरियो होगा, सेम सिनेरियो होगा, राइट? अब अगर तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक प्लेनेट ले लो, सही है, वो लाइट एमिट कर रहा है एंड इट्स आल्सो मूविंग, राइट? वो तुमसे तुम्हारे करीब आ रहा होगा, या तुम्हारे से दूर जा रहा होगा। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज, राइट? अगर तो वो तुमसे करीब आ रहा है, तो तुम उसकी वेवलेंथ देखोगे, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? तुम्हें शिफ्टेड दिखेगी। ओके, किधर? स्मॉलर स्मॉलर वेवलेंथ हो जाएगी, राइट? सो हम क्या कह रहे हैं कि ओके, हम कह रहे हैं कि भाई सिमिलरली सिमिलरली इफ द लाइट ऑब्जेक्ट और स्टार मूविंग टूवर्ड अस टूवर्ड अस। अच्छा, प्लीज कीप इन माइंड कि हम जो है ना, अर्थ को एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर कंसिडर करते हैं। तुम्हें अजीब से लगेगा सुन के कि कैसे हो सकता है? अर्थ इज मूविंग, राइट? अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अराउंड द सन, अर्थ इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अर्थ इज मूविंग फॉरवर्ड इन डायरेक्शन alongside with the whole solar system. So how can be अर्थ stationary, or how can we assume अर्थ stationary? So हमने जस्ट assume किया हुआ है, राइट? इट्स नॉट एक्चुअली, लेकिन हमने assume किया हुआ है, ओके? सो ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता होनी चाहिए ये बात, ओके? ये झूठी बात जो है ना, वो हम मान के चल रहे हैं, सही, इस पे हमने अपना ईमान रखा हुआ है, बट वो ऐसा है नहीं। लेकिन हमने माना हुआ है, हमने क्या कहा हुआ है? हमने कहा हुआ है कि भाई वी assume अर्थ एज द स्टेशनरी 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 ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर। ओके, सो मतलब जो हम खड़े हुए होते हैं, तो हम अपने आप को जो है ना अर्थ पे मानते हैं स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सही हो गया। एंड इफ द ऑब्जेक्ट और स्टार मूविंग अवे मूविंग टुवर्ड अस, तो हम क्या कहेंगे? टुवर्ड अस, उससे क्या होगा? अच्छा जी, टुवर्ड अस, सही है। सो द लाइट
coming toward us, toward us from the star will have smaller frequency, okay? Smaller, okay. अच्छा जी, so the light coming toward us from the star will have, एक मिनट, will have, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, will have the wavelength shifted, wavelength shifted um, to smaller value, okay, which mean जो भी वेवलेंथ होगी वो सारी की सारी शिफ्ट हो जाएगी स्मॉल वेवलेंथ की तरफ, ओके। स्मॉल वेवलेंथ, तुम्हें तुम्हारे अगर तुम्हें तुम्हें स्पेक्ट्रम, कलर स्पेक्ट्रम पता हो तो तुम्हारे पास जो वेवलेंथ होती है, स्मॉलर वेवलेंथ तुम्हारे पास आती है ब्लू की तरफ, आ रही होती है ब्लू की तरफ, ओके। सो एवरीथिंग विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड द ब्लू रीजन, ओके। अगर तो रेड वाली होगी ना तो एक्चुअली में ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, राइट। सो तो हम क्या कहते हैं इसको, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, is shifted toward the small value, okay, or a small wavelength, so yeah, shifted toward the small wavelength value कह सकते हो, small, smaller wavelength value, okay, ये बात हम कर सकते हैं, सेट हो गया। अच्छा, और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, ओके, एंड दिस इज नोन एज, दिस फिनोमिना, this is known as blue shift, ओके। ब्लू शिफ्ट के मतलब क्या है, हम अगर कहें भाई कि स्टार, ओके, लेट्स से दिस स्टार, द स्टार दैट आई एम लुकिंग विद माय टेलीस्कोप इज, लेट्स से ब्लू शिफ्टेड। ब्लू शिफ्टेड का फौरन मतलब क्या होगा कि दैट द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, द लाइट कमिंग आउट ऑफ द स्टार टुवर्ड अस is basically shifted toward the blue region, which mean it's getting smaller in value, right, which mean कि जब स्टार तुम्हारी तरफ आ रहा होगा तो वो करीब हो जाता है। तुमने ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट जो है या साउंड एमिटिंग ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जर्वर से करीब जाएगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉलर हो जाएगी, राइट। सो ब्लू शिफ्ट का तुम्हें मतलब क्या समझ में आना चाहिए, सो इफ द ऑब्जेक्ट इज ब्लू शिफ्टेड तो फॉरन तुम्हारे ध्यान में आना चाहिए, सो इट इज मूविंग टूवर्ड यू, ओके, इट इज मूविंग टूवर्ड यू, ओके, or toward the earth or toward the observer, right? This is what you can directly understand from the blue shift, okay। अच्छा, इसके इसके ऑपोजिट एक सिनेरियो होता है कि अगर तुम्हारे साथ दूर जाने लग जाए तुमसे, राइट, तो उस चीज को हम कहते हैं रेड शिफ्ट, ओके। और एक मिनट, पहले ब्लू शिफ्ट को समझते हैं। आई विश कि मेरे पास हो ओके, आई थिंक कि पहला वाला जो है, ओके, अच्छा जी, तुम अगर देख सकते हो, तुम देख सकते हो कि भाई तुम्हारे पास जो है ना, इन्होंने ये स्पेक्ट्रम लिया हुआ है, एक मिनट मैं इसको जरा नीचे कर दूँ, इसका भी थोड़ी सी तुम्हें सेंस बनाता हूँ, सही है, कि क्या क्या मतलब होता है इसका, सही है। देखो, हम जब लाइट, स्टार से लाइट आ रही है ना, तो अब स्टार लाइट इमिट कर रहा है, राइट, वो लाइट हमें जैसे ही डिटेक्ट हुई, सही है, हमने उस लाइट का एक पूरा बना लिया स्पेक्ट्रम, राइट, हमने उसको पास किया प्रिज्म से, हमारे पास पूरा स्पेक्ट्रम बन गया, राइट, वो पूरे स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, ओके। अच्छा, लेकिन वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता, उसके अंदर कुछ ब्लैक लाइंस होती हैं, ब्लैक, ये तुम्हें यहाँ पे देख लो, ब्लैक लाइंस है, ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन है, राइट, ब्लैक लाइन। इसको हम कहते हैं कि कुछ जो है ना, कुछ वेवलेंथ एब्सॉर्ब होके आ रही है वहां से, यानी ये कंटिन्यूस नहीं लग रहा, कुछ चीजें आपको इसमें से मिसिंग लग रही है, तो वो मिसिंग चीज जो है ना वो उसके अंदर यानी जो स्टार है उसके अंदर एब्जॉर्ब होके आ रही है, बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम होते हैं स्टार्स के अंदर, तो ये जो है ना इसका इफेक्ट होता है, राइट, हाइड्रोजन की वजह से, राइट। एंड बेसिकली यही हमें ब्लैक लाइंस जो है ना वो हमें हेल्प करती हैं आइडेंटिफाई करने में, राइट। सो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली ना ये करते हैं कि भाई सबसे पहले हम करते हैं कि
एक तो तुम्हारे पास है ये स्पेक्ट्रम, ओके, दिस इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रम, ओके, कि जिसमें कहा है लाइट फ्रॉम अ सोर्स इन द लेबोरेटरी, ओके, कि तुमने जो है ना एक सोर्स को तुमने पास किया हाइड्रोजन से, सही है। अब तुम बीच में तुम बोलोगे हाइड्रोजन क्यों आ रहा है यार बेकार में खामखाई में, तो तुम ये कर लो कि भाई हमने जो है ना एक सोर्स की जो है ना हमने स्पेक्ट्रम बना लिया जो कि हमारा एक्चुअल स्पेक्ट्रम था, राइट। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई द spectrum um, the spectrum in laboratory is taken, ओके, सही है। और हमने इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करना है, राइट, एंड यूज इट एज द रेफरेंस एज अ रेफरेंस स्पेक्ट्रम, सही है। देन अच्छा जी, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हो गया पहला वाला स्पेक्ट्रम जो हमारे पास रेफरेंस स्पेक्ट्रम है ना, ये पहला वाला, दिस इज द रेफरेंस, सही है। अच्छा, दूसरा वाला जो स्पेक्ट्रम है उसके अंदर हमने क्या किया, दूसरे वाले स्पेक्ट्रम के अंदर ना फिर हमने अब जो लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार या डिस्टेंट गैलेक्सी आ रही है ना, हमने उसको वो किया। अरे मेरा बच्चा बताऊंगा ना, 2 मिनट तो दो यार, 2 मिनट तो दो, पहले ब्लू शिफ्ट तो समझ लो, रेड शिफ्ट के बाद आएगा। अच्छा जी देखो, सो अभी ये सारा ब्लू शिफ्ट चल रहा है, ओके। सो अब देखो क्या सीन है कि तुमने क्या किया, हमने देखो ब्लू शिफ्ट के कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ब्लू शिफ्ट के अंदर क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है, राइट, लेकिन ये काम कैसे करता है वो मैं बता रहा हूँ कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई और हाउ यू कैन टेक द मेजरमेंट फॉर द ब्लू शिफ्ट, ओके, एंड सिमिलरली वही वही कॉन्सेप्ट रेड शिफ्ट के लिए भी होने वाला है, ओके। तो पहले ब्लू शिफ्ट समझ लो, फिर उसके बाद रेड शिफ्ट पे भी आ जाएंगे, सही। अच्छा, सो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमने एक लाइट का सैंपल स्पेक्ट्रम हमने ले लिया, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब जो लाइट फ्रॉम द वेरी फार डिस्टेंट गैलेक्सी या डिस्टेंट स्टार से हमारे पास आ रही थी, हमने उसको एनालाइज किया, सही। और हमने उसका स्पेक्ट्रम प्लॉट किया, सही है। सो हमने क्या किया कि भाई लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार इज is taken and um, analyze it, sorry, analyze it on to the spectrum, okay। सो हमने ये बात कर ली, राइट, कि हमने जो है ना लाइट को डिस्टेंट जो लाइट आ रही थी हमने उसको एनालाइज कर लिया और हमने उसको स्पेक्ट्रम बना लिया, राइट, मतलब उसको जो है स्पेक्ट्रम पे एनालाइज कर लिया, सही। फिर उसके बाद हमने क्या किया, देन कंपेयर द स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ गैलेक्सी, सही है, जो भी हमने ऑब्जर्व किया, गैलेक्सी विद द spectrum of sample taken from the lab, ओके। ये हमने किया। अच्छा जी, आज अभी वो कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, देख लो कैसे कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा जी, हमें ये रेड लाइट जो थी ये हमें मिली, अच्छा, रेड लाइट के अंदर जो हमें ये जो फर्स्ट वाली ब्लैक डार्क लाइन है, सही है, ये हमें लेबोरेटरी वाले सैंपल के अंदर ना हमें यहाँ पे मिल रही है, राइट। और यार, अबे यार ये जो है ना नहीं होना चाहिए ऐसा। हा 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 हा, ये भी इधर है, ये भी इधर है।
ओके साइन, चलो। चलो हम देख लेते हैं, इसी को समझ लेते हैं, थोड़ा सा गलत होगा बट ओके फाइन। देखो, अब हमारे पास, ये तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि मेरा फिर कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है। इसको मैं कर देता हूँ गैलेक्सी का, सही है। सही है, और इसको मैं कर देता हूँ लैब का, ओके। लैब, ओके। तो मैं नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सही है। ये हमारा टॉप सीक्रेट है, ओके। किसी को मत बताना। अच्छा जी, अब देखो, हमारे पास जो लैब के अंदर हमने सैंपल लिया, उसके अंदर ये ब्लैक लाइन आ रही है इस जगह पे, राइट। और जो हमें स्टार या गैलेक्सी से जो हमें सैंपल मिला, उसमें लाइट आ रही है इस जगह पे, राइट। तो तुम देख रहे हो कि ये वाली जो वेवलेंथ, ये जो डार्क स्पॉट था, दैट इज बेसिकली शिफ्टेड टू द राइट, ओके, और शिफ्टेड टूवर्ड द ब्लू, ओके। इसी तरह से तुम ये देखो, केवल ये जो डार्क लाइन है, सही है, जो कि तुम्हारे लैब की है, सही है, वो एक्चुअल एक्चुअल में यहाँ पे होना, एक्चुअल में उसको जो है ना यहाँ पे होना चाहिए था, एक्चुअल में यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो शिफ्टेड है टू द राइट टूवर्ड द ब्लू, राइट। एंड सिमिलरली, ये जो लाइट है, ये लाइट, ये जो डार्क स्पॉट है, ये डार्क स्पॉट यहाँ पे आना चाहिए था, बट दैट इज एक्चुअली शिफ्टेड टू द राइट, ओके। सो each and every value is basically shifted to the right, okay, or to the blue region, okay। एंड ये जो ब्लू रीजन की तरफ जो शिफ्ट आ रहा है ना, ये आपको ये बता देगा कि आपके पास जो है, दिस इज द ब्लू शिफ्टेड ऑब्जेक्ट, राइट, विच मीन द ऑब्जेक्ट इज गोइंग, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड यू, राइट। ये तुम्हें ये बता देगा, ओके। इज दैट क्लियर बच्चों? जरा हाँ ना बोल दो प्लीज। यस, क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, ब्लू शिफ्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? आ गया, चलो। सही हो गया, तो ब्लू आपको आप निकाल दे इस तरह से, राइट। अच्छा जी, अब दूसरा कॉन्सेप्ट कि भाई व्हाट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, राइट। सो अगर हम कह रहे हैं कि भाई, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, देन द observed light light on the earth will have the wavelength shifted towards the longer longer wavelength okay, which is the red। सो शिफ्ट, रेड शिफ्ट का ये मतलब होता है कि आपके पास जो सारी वेवलेंथ होगी, वो सारी वेवलेंथ जो है वो आपके पास टू द लेफ्ट शिफ्ट होंगी, राइट। ओके, इज दैट क्लियर? सो ये हमारे पास हो गया रेड शिफ्ट। अच्छा, फिर उसके बाद आप निकालोगे कैसे? अच्छा, अगर अच्छा, अगर तो तुमसे कोई कह रहा है कि भाई ओके, दिस ऑब्जेक्ट इज रेड शिफ्टेड, तो इसका मतलब है फॉरन के तुम्हारे जहन में आना चाहिए कि दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, ओके। सो हम कहते हैं कि सो रेड शिफ्ट, ओके। सो ये चलो हम इसी से लिख लेते हैं, दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट, ओके। और रेड शिफ्ट के अंदर तुम्हें पता क्या चलेगा, ये तुम्हें पता क्या चल रहा है, तुम ये कहोगे कि द ऑब्जेक्ट is moving away from you, okay, away from you, okay, or away from the observer, right,
जैसे कि अच्छा तुम एनालिसिस, अब एनालिसिस में एक दफ़ा लिख चुका हूँ, बहुत दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी डिटेल है, कोई टेंशन की बात नहीं, तुम उसकी टेंशन नहीं लेना। सही है। लेकिन तुम ये देख सकते हो कि ओके, अगर हम लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रम क्लोज ऑब्जेक्ट सजेशन एंड अगर हम जो है इसको डिलीट करें और इसी चीज़ को हम यूज़ कर लें यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट। सही है, अब यहाँ पे देख लो। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो है सैंपल, ये लैब का है, ये गैलेक्सी का है, राइट। लैब में तुम्हारे पास जो ब्लैक लाइन थी वो यहाँ पे आ रही है। अगर गैलेक्सी में भी यहाँ पे आती तो वो क्या शो करता है कि द गैलेक्सी इज नॉट मूविंग स्टेशनरी, राइट। लेकिन वो लाइट जो है वो टू द रेड शिफ्टेड हुई हुई है, राइट, टूवर्ड द रेड पोर्शन, राइट। सिमिलरली ये जो है तुम्हारे पास जो लाइन है ये यहाँ पे आनी चाहिए थी गैलेक्सी के अंदर भी और गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम में भी, बट ये टू द लेफ्ट शिफ्टेड है। अगर तो ये यहाँ पे आती तो दिस दिस शोज दैट कि आपकी गैलेक्सी स्टेशनरी मूव नहीं कर रही है, ओके। इसका मतलब है कि भाई ये मूव करिए टू द राइट, ओके। अच्छा जी। एंड सिमिलरली ये सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये आ रही है और ये जो है ना हर चीज़ टू द राइट शिफ्टेड है, राइट, जिसको आप कह रहे हो रेड शिफ्ट, राइट। रेड शिफ्ट के अंदर ना बाय द वे एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेडिश अपीयर हो रहा होता है आपको, राइट। ये भी तुम्हें याद रखना है, ब्लू शिफ्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट ब्लू अपीयर हो रहा होता है, राइट, मतलब उसकी जो ज़्यादातर वेवलेंथ होती है वो ब्लू पोर्शन के अंदर थोड़ी शिफ्टेड होती है, ओके। हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट अपीयर रेड if it is red shifted and appear blue if it is blue shifted, blue shifted, ओके। सो ये आपको पता होना चाहिए, सही है। अच्छा जी। अब क्या हुआ भाई, अब हुआ ये कि भाई हमने जितने भी ऑब्जेक्ट को हम एनालाइज कर सकते थे हमने उनको एनालाइज किया, सही है। और हमने देखा कि भाई कि ज्यादातर ऑब्जेक्ट रेड शिफ्टेड है या ब्लू शिफ्टेड है। तुम सोचो, अगर तुम सोचो कि भाई लेट्स से यू आर स्टैंडिंग राइट हियर, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग राइट हियर, ओके, दिस इज यू, लेट्स से, ओके, this is you, okay, your beautiful hand and your beautiful leg, and let's say your beautiful hair, okay। now तुम्हारे पास जो है, ओके, अब आपके पास सीन ये है कि आपके पास जो है ना लेट्स से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट इमिट कर रहे हैं, राइट। आप कह लो कि भाई बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपको आपके आसपास हैं और वो लाइट इमिट कर रहे हैं, लेट्स से आई हैव ये ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, ओके, आई हैव दिस वन, आई हैव दिस वन, आई हैव दिस वन, एंड लेट्स से आई हैव दिस वन, ओके। अगर तो ये सारे, अब अभी आप खड़े हो, आप इन सब की लाइट ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट। अगर तो ये सारे ऑब्जेक्ट की लाइट आपको ब्लू शिफ्टेड मिले, राइट, तो इससे आपको क्या पता चलेगा? यस, तो बता सकते हैं। इफ लाइट फ्रॉम ऑल द ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लू शिफ्टेड, ओके, ब्लू शिफ्टेड। ओके, आप कह रहे हो कि स्मॉलर वेवलेंथ, ओके। अगर मैं पूछूं कि भाई विल दैट मूव टूवर्ड यू और विल दे मूव अवे फ्रॉम यू, क्या बोलोगे? अबे कुछ बोल भी लो यार, अगर बोलने में मसला है तो तुम लिख भी सकते हो, चैट में बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा Sir, towards us. है? ओके। सो अगर तो सारे ऑब्जेक्ट
हमारे करीब, अगर तो सारे ऑब्जेक्ट ब्लू शिफ्टेड हो, दिस मीन्स कि एवरीवन इज मूविंग और एवरीथिंग इज मूविंग टूवर्ड अस, ओके। और अगर हमारी तरफ मूव करें, दिस मीन्स कि एवरीथिंग विल गोइंग टू बिकम वेरी स्मॉलर, जब वो एक दूसरे के साथ क्रश कर जाएंगे, राइट? यस। सो सो अगर तो सारे ऑब्जेक्ट जो है तुम्हें ब्लू शिफ्टेड दिखे, तो तुम्हारा इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा, दिस मीन्स दिस मीन्स all the objects are moving toward you, okay, toward you, which mean कि जो स्पेस है, ये जिस जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट हैं, वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ओके। दिस मीन्स दिस मीन the space or the universe is contracting, okay, कम हो रहा है, सिमट रहा है, करीब करीब आ रहा है, ओके। दिस इज व्हाट इट मीन्स, ओके। और अगर दूसरा केस, अगर तो तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट तुम हो, सही है, लेट्स से तुम ये हो, अच्छा, यस यस ब्रो, since they are all coming toward us, all coming in one place, so that is why everything is contracting. Yes, very good. लेकिन अगर तो everything is red shifted, okay, अगर तो सारी चीजें तुम्हें रेडिश अपेयर हो रही हैं, सही है, फिर क्या होगा? रेड लग रहा है, हाँ रेड लग रहा है। अगर तो सारी चीजें तुम्हें रेडिश अपेयर हो रही हैं, फिर क्या होगा? इसको बता सकते हैं? इफ एवरीथिंग अपीयर रेड, तो क्या होगा? व्हाट डज दैट मीन? हम्म। इफ देयर फार फ्रॉम, ओके, गुड गुड गुड। बोलो, मैं ऐसा क्या बोल रही हूँ? Sir, they will go away from us. ओके, गुड वन। द ऑब्जेक्ट और रेड शिफ्टेड, लेट्स से रेड शिफ्टेड, ओके। सो इसका क्या मतलब होगा? कि भाई आपको दिस मीन्स अच्छा, हम ये नहीं कहते ईमान, हम ये नहीं कहते कि ऑल द ऑब्जेक्ट आर फार फ्रॉम ईच अदर, राइट? हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ऑल द ऑब्जेक्ट आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, राइट? लाइक, क्योंकि क्योंकि कंडीशन ये है कि द ऑब्जेक्ट शुड बी मूविंग, ओके। सो अगर फार फ्रॉम अस का मतलब है कि दे आर स्टेशनरी बट दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, ओके। दिस इज व्हाट इट मीन्स, बट हम इसको बहुत अच्छे टर्म में कहते हैं कि दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग far are moving, sorry, not far, are moving away from us, right? This is what it means, okay। And if everything is moving away from us, तो इसका मतलब है कि जो आपका, मे बी जो आपका यूनिवर्स है, जो आपका स्पेस है, दैट इज एक्सपैंडिंग, ओके। सो दिस मीन्स द universe or the space is expanding, ओके। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए भी? ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? हमने कहा कि भाई व्हाट हैपन इफ सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लू शिफ्टेड हमें दिखें, सही है, ब्लू शिफ्टेड, फिर हम ब्लू कलर से कर देते हैं, सही है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमें ब्लू शिफ्टेड लगे, सही है। व्हाट हैपन इफ ऐसा हो जाए, तो हमने कहा कि भाई ओके, ब्लू शिफ्टेड का मतलब है कि वो हमसे करीब आ रहे होंगे एंड एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्टिंग, ओके। एंड अगर तो वो जो है ना, सारे ऑब्जेक्ट रेड शिफ्टेड हैं, जिस मीन्स सारे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहे होंगे, एंड वो जो है एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा होगा, राइट? अच्छा, अब रियलिटी में क्या हो रहा है भाई? रियलिटी में क्या हो रहा है? क्या ज्यादा ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लू शिफ्टेड है या ज्यादा ऑब्जेक्ट रेड शिफ्टेड है? हमें क्या पता। तो हमने एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स आर red shifted, which mean they are moving away from us, which means that the universe today, the universe is expanding, okay?
every part of the universe is moving away from us, right? तुम इसकी आसान सी एग्जांपल ऐसे सोच सकते हो, तुम ना एक बलून अज्यूम करो, तुम एक बलून अज्यूम करो, ये तुम्हारे पास एक बलून आ गया, राइट? तुम क्या करो, तुम इस पॉइंट को ले लो, बलून के इस पॉइंट को, सही। अब दिन तुम बलून को इन्फ्लेट करो, हवा फूंक मार रहे हो, बिल्कुल जान लगा रहे हो, हैवी किस्म के ना। तुम्हारी हैप्पी बर्थडे था, तुमने ना ऐसी की तैसी कर दी, तुमने कहा भाई बलून तो होने चाहिए। तुमने ना इसको फुला के यूं कर दिया, सही है। सो दिस इज व्हाट actually happening with our universe. Okay, every point is moving away from us. Okay, let's say this is us, and every point is moving away from us. Okay, every point is moving away from us, right? जैसे बलून के अंदर होता है, राइट? बलून के अंदर तुम एक डॉट सेंटर में लगाओ, फिर तुम उसको एक्सपैंड करो। सो तुम देखोगे जो सारे पॉइंट होंगे ना, ये तुम इसके आसान से एग्जांपल भी कर सकते हो। तुम बलून लो, सही है, बलून लो, सही है, बलून ये तुमने ले लिया, सही है, अभी बिल्कुल ऐसी बेकार हालत में बलून है। सही, तुमने ना कुछ पॉइंट लगा दिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, ओके। एंड दिस सेंटर वाला पॉइंट इज यू, ओके। जब तुम बलून को इन्फ्लेट करोगे ना, तो तुम्हारे पास जब ये गुब्बारा बन के आएगा, सो ये तुम सेंटर में होगे, राइट? ये वाला पॉइंट यहाँ पे जा चुका होगा, ये यहाँ पे जा चुका होगा, ये यहाँ पे जा चुका होगा, ये यहाँ पे, राइट? एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली द स्टेट ऑफ आवर यूनिवर्स, ओके, कि वो एक्सपैंड कर रहा है, राइट? एवरी पॉइंट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, ओके। तो ये हमारे पास है, सही। सो अब हमें हमें पता चला कि भाई इन रियलिटी, ओके, सो इन reality reality most of the object most of the objects are red shifted, red shifted, okay, most of the objects are red shifted, पहली बात हमने कर दी, right? which mean which mean the universe is expanding, okay. And this is basically the evidence, this red shift or this example or this phenomena, this Doppler's effect is basically the evidence for the expansion of the universe. Okay, so this red shift is the evidence for the expansion of the universe. चलो भाई, ये बात समझ में आ गई कि भाई यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, क्यों एक्सपैंड हो रहा है, क्या एविडेंस है, वगैरह वगैरह बता दिया भाई। अच्छा, अगर तो कोई चीज एक्सपैंड हो रही है अभी, तो इसका मतलब है पहले वो कम, उसकी कम एक्सपेंशन थी, राइट? मतलब आज जिस स्टेट में यूनिवर्स है, जो येस्टरडे है, वो यूनिवर्स थोड़ा सा कम एक्सपैंड हुआ होगा, राइट? उससे पिछले दिन जाओगे तो यूनिवर्स और छोटा और कम एक्सपैंड हुआ होगा, उससे पिछले जाओगे तो और कम एक्सपैंड हुआ होगा, उससे पिछले जाओगे तो और छोटा होगा, राइट? मतलब जैसे गुब्बारा है, सही है, बलून है। सो जब तुम उसको इन्फ्लेट करो तो इनिशियली वो बिल्कुल मतलब अनइन्फ्लेटेड फॉर्म में बिल्कुल वैसे ही है, राइट? लेकिन जैसे तुम उसको फुला रहे हो तो फिर अब वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, राइट? सो इफ वी ट्राई टू मूव बैक इन टाइम, पीछे जाने लगे हम, वक्त को हम पीछे कर दें या पीछे जाने लगे, तो हमारा यूनिवर्स क्या होगा? हमारा यूनिवर्स जो है ना वो छोटा सा होगा, सही है। एंड अगर बहुत ज्यादा पीछे चले हैं, बहुत ज्यादा पीछे चले हैं, तो हम एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे कि जहाँ पे हमारा यूनिवर्स बिल्कुल एक एक डॉट के बराबर होगा, मे बी, सही है। जिस तरह से बलून होता है, कि बलून तुम्हारे पास एक बिल्कुल छोटा सा टाइनी सा होता है, एंड व्हेन यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग इट, सो इट स्टार्ट एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग, बहुत बड़ा हो जाता है, राइट? सो सिमिलरली हमारे पास जो है ना ये बलून भी, ये जो है ना यूनिवर्स भी हमारे वैसे है, सही। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई दिस shows um, that in past in past the objects, say the objects mean the stars in the galaxies are uh, um, were were
क्लोजर टुगेदर, ओके। ये आपको ये शो करते हैं, राइट। ये तो हमने थोड़ा सा पास के बारे में बात की, राइट। एंड जब हम और थोड़े से पास के बारे में बात करेंगे, सही है। अच्छा जी। सो व्हेन वी गो बैक इन लॉन्ग टाइम, when we go wait. When we go long time back, long time back, um, the universe may be in the form of in the form of a small um, dense object, okay। ये तुम्हारे पास हो गया, सही है। which mean like in past जो है ना, तुम्हारे पास यूनिवर्स में भी इस तरह से होगा, right। this could be your universe, this could be your universe, okay। This could be your universe, okay। And suddenly something happens, right। And this singularity explode, okay। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हुआ, right। And this explode, okay, explode, okay, this explode into pieces, okay। And everything is moving away from away from each other with a very high speed, okay, with very high speed. And this is what we call the Big Bang Theory, okay, the Big Bang Theory, okay, and this is the Big Bang Theory, okay, this is the evidence of the Big Bang Theory। अच्छा जी। सो हमें हमें ये पता चलता है कि भाई अगर हम डॉपलर शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई ओके, अगर आज जो यूनिवर्स है एक्सपैंड हो रहा है तो इसका मतलब है कल यूनिवर्स, यानी पिछला गुजरा हुआ कल जो है उसमें यूनिवर्स जो छोटा सा होगा, राइट। और अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाएं तो इसका मतलब होगा कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन ही नहीं होगी, जिस तरह से बलून की एग्जांपल तुम्हारे सामने, कि बलून बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं था, ऐसे ही छोटा सा था, राइट। एंड व्हेन यू स्टार्ट इन्फ्लेटिंग इट तो वो बलून एक्सपैंड 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 होते हुए जो है ना वो फूलते फूलता हुआ चला गया, राइट। एंड जब आप बिल्कुल स्टार्ट में जाओगे तो हम ये कहते हैं कि जो है ना हमारे पास एक एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से एवरीथिंग वाज क्रिएटेड आफ्टर दैट एक्सप्लोजन, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बट प्लीज कीप इन माइंड, यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखना प्लीज। सही है, बीइंग अ मुस्लिम कुछ चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ये दे आर वेरी कंफ्यूजिंग। सही है, ये मैं पहले भी बहुत लंबी कर चुका हूँ इस बारे में, लेकिन दोबारा से पढ़ा हूँ तो दोबारा भी लंबी कर देता हूँ, सही है। सो द फर्स्ट थिंग इज द बिग बैंग थ्योरी इज जस्ट द थ्योरी, ओके, दिस मच अप, ओके। So please keep in mind, the Big Bang theory is just the theory, okay? हमें नहीं पता, हम जस्ट प्रेजेंट को देख के ये गेस कर रहे हैं कि पास में भी ऐसा हो सकता है। एक्चुअली में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, वी डोंट नो, राइट। एंड हम पास में जा भी नहीं सकते, ओके। फ्रॉम सम कैलकुलेशन एंड सम थ्योरी सम assumptions, हम इस पॉइंट तक पहुंचते हैं दैट this could be one of the possibility that universe created or universe may be created that way by the explosion, right? And this is what we call, or this is what we name as the Big Bang, बहुत बड़ा सा explosion, right? So Big Bang theory, right? But please keep in mind कि this is just a theory, right? So we don't know कि actually में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, right? And being a Muslim, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए that everything is created by the Almighty Allah Subhanahu wa Taala, right? सो अब उसकी मर्जी है, अल्लाह ताला की मर्जी है कि वो इस चीज़ को एक एक आप कह लो कि एक्सप्लोजन से क्रिएट करें, या इस चीज़ को जो है वो विदाउट एनी एक्सप्लोजन क्रिएट करें या इस चीज़ को किसी भी तरीके से क्रिएट करें।
वो अल्लाह ताला का काम है, राइट। और वो उसने जो है ना उस वक्त किया जब जब हमारा वजूद भी नहीं था, लाइक जब ह्यूमैनिटी थी ही नहीं, राइट। सो बिग बैंग थ्योरी जो हम कहते हैं, हम जो कहते हैं बिग बैंग थ्योरी, सही मे बी रियल है नहीं, अल्लाह जाने, बट जो भी बिग बैंग थ्योरी है उसके बिलियंस ऑफ ईयर बाद हम पैदा हुए हैं, हम आए, राइट। सही है। तो यूनिवर्स इज अज्यूम टू बी 13.9 और 14 बिलियन ईयर ओल्ड, राइट। एंड वी ह्यूमंस आर कंसिडर्ड मे बी सम 50-60 मिलियन ईयर्स, हो हमें 1 बिलियन ईयर भी नहीं हुआ। सही है। तो लाइक हम यूनिवर्स में जो है ना, मतलब यूनिवर्स का अगर एज देखें और हम अपनी ह्यूमैनिटी की एज देखें, सो हम इतने ज़्यादा हम लाइक कोई रेशो बनता ही नहीं हमारा, सही। तो खैर, बताने का मकसद ये यूनिवर्सिटी के अंदर जब जाओगे ना, ए लेवल्स के अंदर मे बी नॉट शायद, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब जाओगे और एस्ट्रोफिजिक्स का टॉपिक आएगा, सो दिस मे बी अ वेरी डेविएटिंग टॉपिक कि जो तुम्हारा दिमाग बहुत खराब करेगा, राइट। तुम मे बी ऐसे पॉइंट पे चले जाओगे, तुम्हें लगेगा कि यार ये एवरीथिंग इज क्रिएटेड इटसेल्फ, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब हर चीज़ खुद ही बखुद कैसे बन रही है, राइट। सो ऐसा नहीं है। सही, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय समवन who has the power, who has everything, who has command on everything, और वो उसने सब कुछ क्रिएट किया, राइट। सो बस ये चीज अपने जहन में रखना, जस्ट बी स्ट्रांग विद दिस बिलीफ, राइट। इसको डेविएट मत करना, वरना फिर बड़ा मसले मसाइल हो जाएंगे, सही है। तो ये चीज बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज को बनाया है। अब वो कैसे बनाया है, हाँ, वो अल्लाह ताला की मर्जी, राइट। हम ना उसके बनाने में उसकी मदद कर सकते हैं, सही है, और ना उसके बिगाड़ने में उसका कुछ कर सकते हैं, राइट। हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी आर जस्ट ह्यूमन, हम एक आजिज से, फकीर से और लाचार से, बेकार से इंसान है, सही है। एंड तो इसलिए जो भी चीज़ है, हम जस्ट हम हमें अल्लाह ताला ने सिर्फ अकल दी है, सही है। सो वी कैन यूज आवर ब्रेन्स टू प्रिडिक्ट some of the possibilities of of the distant past or of the near past, but we are not so sure about the exact event of the past, okay. So these are just the assumptions, these are just the theories. They may be proven wrong in future, they may be proven correct in future, but maybe but बिल्कुल 100% जो है ना ये करेक्ट नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि these are the events from the past, okay. And we, like, anyone from the today world can't go to the past, okay. So हम ये प्रूव नहीं कर सकते कभी भी, राइट। सो इसके अंदर 100% श्योरिटी कभी भी नहीं आ सकती, ओके। सो इट कैन बी प्रूवन करेक्ट टू 99%, बट दैट रिमेनिंग 1% वो आप नहीं कर सकते, ओके। सो खैर, सो दीज आर जस्ट तो तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना था, फिजिक्स पढ़नी थी, इतना तुमने कर लिया, दैट्स इट, ओके। फिजिक्स में हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, सो तुम्हें इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। इससे आगे जहाँ पे हमारी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जहाँ पे ख़त्म होता है ना, वहाँ से फिर वही और डिवाइन नॉलेज या डिवाइन रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है, राइट। सो ये दिस यहाँ तक जो है ना, ये हमारा जो है ना मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड था, कि हमने अज्यूम कर लिया दिस, राइट। अब उसके आगे फिर डिवाइन नॉलेज है और डिवाइन और रेवोल्यूशन है, जो कि अल्लाह ताला को पता है कि एक्चुअली में क्या हुआ है और एक्चुअली में क्या होना चाहिए, राइट। सो बस आपके, लाइक बीइंग अ मुस्लिम, you should believe that everything is created by the Allah subhanahu wa ta'ala. How was this created, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, एज फार एज यूर मुस्लिम। हाँ, बट तुम फिजिक्स पढ़ो, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स alongside with Muslim, then you may believe that this may be true or maybe not, right। तो इससे कोई मसला नहीं, सही है। तो बस यहाँ तक हमारी कहानी थी, ये मैंने तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें बता दी, एस्ट्रोफिजिक्स कंप्लीट हो गया पूरा, सही है। एंड हमारा सिलेबस अब जो है ना, ब्रो बिल्कुल पूछते हैं कि वो पूछते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, कैसे आती है, क्या एविडेंस है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पूछते हैं। मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर कर दिए, तुम उसको गो थ्रू कर सकते हो, अभी क्वेश्चन कराने का टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराने, एंड देन तुम्हें इंशाल्लाह अंदाजा हो जाएगा कि या 4 मार्क का आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन दिया हुआ 4 मार्क का, सही है। तो 4 या 5 मार्क का मुझे दिख रहा था, तो तो ये है। तो इसलिए वो हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, डोंट वरी, सही है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे वाली क्लास में ट्राई करते हैं, सही है। एंड मैंने टेस्ट वेस्ट भी रखा हुआ था, वो भी मुझे लेना है, तो वो मैं इंशाल्लाह सैटरडे वाली क्लास में तुम्हें रिवाइंड करवाऊंगा, सही है। चलें जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होती है, सही है। टिल देन टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। वालेकुम सर। वालेकुम अल्लाह अस्सलाम हाफिज़ वर्का, अल्लाह हाफिज़। सर।